कि अशास्त्रीय तरीके से मंदिर का विधान हो रहा है, तो क्या रामलला उसमें विराजेंगे? मैं उसमें कुछ बातें जोड़ना चाहता था गुरुजी की बात में। तो पहली बात तो ये कि ये बात सत्य है कि शास्त्रीय तरीके से नहीं हो रहा है, जिसको गुरुजी ने भी क्लियर किया और भी हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। और देखिए, मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो तो मुझे भी स्पष्ट है कि जब नरेंद्र मोदी जी या जो भी कोई उस दिन करेगा, उस मूर्ति में तो रामलला तुरंत विराजमान नहीं होंगे। लेकिन हमको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये राम जी की जन्मभूमि है। दूसरी बात कि हमारे शास्त्रों में मूर्ति स्थापन की एक प्रक्रिया दी गई है, लेकिन उस प्रक्रिया के अलावा भी भक्ति स्थापना भी होती है। जब हमारे जैसे, आप जैसे, हम सब जैसे करोड़ों भक्तों का वहां पर आस्था है, जब वहां पर जाकर हम पूजा करेंगे, अपनी श्रद्धा अपनी देंगे श्री राम को, तो अपने आप श्री राम का दिव्य रूप उस मूर्ति पर उतरेगा। मैं मूर्ति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विधान की बात की। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि उस स्थान पे हमारे हजारों वीरगत लोग हैं, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में जिनका जो वीरगति पाई विभिन्न समय से। ये मंदिर आंदोलन कोई आज का तो नहीं है, ये सैकड़ों सालों का। तो वो जो हमारे पितर है, वो सब हमारे पितर है, वो सारे पितर भी उसकी स्थापना करेंगे, कर ही चुके होंगे। स्थापना तो वहां है ही। तो ये मत सोचिएगा कभी श्रद्धा रख के कि हम जिस राम मंदिर में जा रहे हैं उसका विधान किसी पापी व्यक्ति के हाथ से हुआ है, जो कि होगा 22 तारीख को पापी व्यक्ति ही कर रहा है, वो हम सबको पता है। और ऐसा है कि उसका विधान गलत है, तो राम जी वहां नहीं आएंगे। राम जी उस व्यक्ति के कारण हम सबको वंचित नहीं करेंगे। तो राम जी बिल्कुल आएंगे, उस मूर्ति में आके प्रतिष्ठित होंगे। ये हम सबकी श्रद्धा का विषय है। हजारों पितर जिन्होंने वीरगत प्राप्त की, वो हाथ जोड़े श्री राम जी को लेकर के उस मूर्ति में आएंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। तो श्रद्धा अपनी बना के रखिए, और उस श्रद्धा के साथ साथ जो वहां पर एक मस्जिद बन रही है, उसका सत्य भी अपने अपने मस्तिष्क में रखिए, अपने हृदय में रखिए। वो मस्जिद भी आगे आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा विवाद का विषय उत्पन्न होगी, इसलिए उसको भूलिए नहीं। शत्रुबोध हमेशा रहना चाहिए। जिस सेना में या जिस समाज में शत्रुबोध खत्म हो जाता है, वो समाज फार्मी मुर्गे की तरह हो जाता है। उसकी नियत में सिर्फ कटना होता है।